आज से कुछ समय पहले मैं बैट बॉल और क्रिकेट की फील्ड को देखता था और आज इलेक्ट्रिक फील्ड को देखता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ने से पहले बच्चों, अगर कोई बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाए वह आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को क्लियर से कर सके। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। तो थोड़ा ध्यान देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हम एक स्टोरी समझते हैं, कहानी समझते हैं। छोटा सा क्या कहानी समझते हैं। जैसे आप मूवी देखे होंगे क्या, डॉन नंबर 1, आई होप देखे होंगे। डॉन नंबर 1 देखे होंगे क्या। जो एक कंट्री होता है, एक कंट्री में एक डॉन होता है, यानी एक कंट्री में हमारा एक डॉन होता है और उस कंट्री में अगर दूसरा डॉन इंटर करना चाहता है तो यह डॉन उसको इंटर करने नहीं देता है, यानी दोनों में फाइट होती है। अगर यह जीत जाता है तो ही इंटर कर पाता है, अदरवाइज इंटर नहीं कर पाता है। तो क्या होता है समझिएगा ध्यान से। मान लीजिएगा जो हमारा डॉन नंबर 1 फिल्म जो मूवी था, उस मूवी में हमारे इंडिया का जो डॉन था वह हमारा हीरो था और एक विदेश का डॉन था जो फिरोज, वह विदेश का डॉन था। अब वह इंडिया में जब इंटर करने वाला था तो इंडिया में हमारा इंडियन जो हीरो डॉन था वह क्या किया था, अपना पूरा क्षेत्र बनाया हुआ था। यानी इंडिया में अपना क्षेत्र पूरा क्या किया था, बनाया हुआ था। इस क्षेत्र में इंटर करने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ता था कि हम अंदर इंटर कर ले, लेकिन इस एरिया में वह इंटर नहीं कर पा रहा था। अगर यह जो विलन था विदेश का, अगर यह फ्रेंडशिप के लिए आता तो यह क्या करता, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता, लेकिन वह अपना क्षेत्र बनाने के लिए आ रहा था, इसलिए वह उसको आकर्षित न करके क्या करता था, प्रतिकर्षित कर देता था। सेम उसी प्रकार हमारा वैद्युत आवेश है, यानी वैद्युत आवेश जो होता है बच्चों, वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों? एक क्षेत्र का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आने वाला होता है तो यह क्षेत्र क्या करता है, उसको या तो प्रतिकर्षित करता है या तो आकर्षित करता है। आकर्षित कब करेगा? यदि यह फ्रेंडशिप के मामले से आएगा। अगर वह सोचेगा हम अपना क्षेत्र बना ले तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। यह क्षेत्र उसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। कब आकर्षित करेगा? मान लीजिए जो हमारा आवेश है वह धनात्मक आवेश है, तो और वह जो आने वाला आवेश वह ऋणात्मक आवेश है, तो उस कंडीशन में उसको आकर्षित कर लेगा। लेकिन यह प्लस आवेश है, यानी धनात्मक आवेश है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, यानी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाया हुआ है। तो इस क्षेत्र में अब कोई धनात्मक आवेश सोचे हमें आके अपना क्षेत्र बना ले तो अभी कभी पॉसिबल नहीं है, वह उसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो वैद्युत क्षेत्र यही है। मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को हम कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कह देते हैं बच्चों? इस क्षेत्र को कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। यानी अगर यह हमारा आवेश है तो यह अपने चारों तरफ क्षेत्र निर्माण कर लिया। अब इस क्षेत्र में कोई आवेश अगर आएगा तो यह क्या करेगा, उसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस क्षेत्र को कह दिया गया बच्चों वैद्युत क्षेत्र। क्या कह दिया गया बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका थ्योरी क्या है। सेम वही पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा क्या, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, बच्चों ध्यान से देखेंगे, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, क्या बच्चों, कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र,
यानी जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो इस क्षेत्र को हम कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कह देते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। आई होप वैद्युत क्षेत्र वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। बच्चों वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता कैसे है? तो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण वैद्युत बल रेखाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा। अब वैद्युत बल रेखा क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा होता है, यानी कल्पना करने योग्य, उसे हम देख नहीं सकते, बस उसको क्या करते हैं? कल्पना। कैसे? मान लीजिए कोई आवेश है तो इसको चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र बना है वह किसके रूप में बनेगा? तो वैद्युत बल रेखाओं के रूप में बनेगा। तो वैद्युत बल रेखा हमें दिखेगा नहीं कि वैद्युत बल रेखा हमें दिखेगा नहीं, दिखेगा, उस क्षेत्र बना लेगा, बस उस वैद्युत बल रेखा को हम कल्पना करेंगे कि हाँ यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसके रूप में बनता है बच्चों? तो वैद्युत बल रेखाओं के रूप में बनता है। और वैद्युत बल रेखा क्या होता है? तो वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, मतलब लगातार बताती हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा वैद्युत क्षेत्र यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वह वैद्युत बल रेखाओं द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है बच्चों? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा बनता है। यहाँ नोट में हम लिख दिए हैं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। कैसा प्रदर्शन करती है बच्चों? अविरत, यानी कंटिन्यूअस वह बताती हैं हाँ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, लगातार वह बताती हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। कौन बताता है? वैद्युत बल रेखाएं। इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब कुछ पॉइंट देखेंगे। इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा जो धनात्मक आवेश होते हैं उनके कारण जो वैद्युत बल रेखा होता है आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, आवेश के लंबवत कहाँ होती है? बाहर की ओर। यानी कोई प्लस चार्ज है तो इससे जो वैद्युत बल रेखा निकलेगा तो इस चार्ज के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, चार्ज के परपेंडिकुलर कहाँ होगा बच्चों? बाहर की तरफ होगा। इतना बात समझ में आया होगा। अगर यही चार्ज हमारा ऋणात्मक हो जाए यानी ऋण आवेश हो जाए तो उस कंडीशन में जो यह वैद्युत बल रेखाएं हैं जो प्लस के कारण बाहर जा रही थी तब यह माइनस के कारण अंदर आने लगेंगी। कहाँ आने लगेंगी बच्चों? अंदर। यानी अगर धनात्मक आवेश है तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस आवेश के लंबवत बाहर की ओर होगी, जबकि अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस आवेश के लंबवत अंदर की ओर होगी। आई होप इस पॉइंट को आप समझे होंगे। यहाँ देखेंगे लिखा है क्या? धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण अंदर की तरफ होता है, या फिर कह सकते हैं होती है। यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हैं अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ है? लंबवत बाहर की ओर। अगर माइनस आवेश है तो लंबवत कहाँ है बच्चों? अंदर की ओर, यानी आवेश के ऊपर है, आवेश के ऊपर। और यहाँ क्या है? आवेश से दूर जा रही है। क्या जा रही है बच्चों? दूर जा रही है। दोनों पॉइंट क्लियर होगा। नोट का पॉइंट क्लियर हो गया आपका। यहाँ देखिए अगला हेडिंग क्या है? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, यानी वैद्युत बल रेखाओं का जो गुण है वह गुण क्या होता है? तो पहला प्रॉपर्टी आप बच्चों ध्यान रखेंगे, कह रहा क्या? ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर जाती हैं। कहां जाती है बच्चों? धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर जाती हैं। आपको इस पॉइंट को बता दें, अभी नोट में एक पॉइंट हम आपको बताएंगे कि यह जो वैद्युत आवेशों का आकर्षण प्रतिकर्षण होता है तो वह वैद्युत बल रेखाओं के ही कारण होता है। कैसे होता है बच्चों? जैसे यहाँ अगर हम कह दें आपसे, इस फिगर को आई होप आप लोग समझे होंगे, यहाँ समझेंगे। अगर हम यहाँ प्लस चार्ज रख दें और यहाँ पे माइनस चार्ज रख दें तो वैद्युत बल रेखा कुछ इस तरह से निकलेगा, इधर भी निकलेगा प्लस के कारण लंबवत बाहर की ओर, प्लस के कारण लंबवत बाहर की ओर और माइनस के कारण लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। लेकिन प्लस से जो लाइंस निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं वह माइनस की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं बच्चों? माइनस की ओर जाती हैं। इसी वजह से क्या करता है, जो प्लस आवेश है वह माइनस आवेश को आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? आकर्षित कर लेता है। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। यानी ये रेखाएं धन आवेश से चलकर कहां जाती हैं बच्चों? ऋण आवेश पर जाती हैं। धन आवेश से निकलेंगी, कहां जाएंगी? ऋण आवेश पर जाएंगी। और इसी वैद्युत बल रेखाओं के ही कारण सेम चार्ज अपोजिट चार्ज, सॉरी बच्चों, अपोजिट यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
प्लस से माइनस की ओर जाएगा उसको खींच लाएगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा वैद्युत बल रेखा उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। यानी यहाँ पे हम जान लिए ये रेखाएं धनावेश से चल के कहां जाती हैं, ऋणावेश पर जाती हैं। कौन, वैद्युत बल रेखाएं। सेकंड पॉइंट नोट में रखेंगे बच्चे, याद में रखे बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी वैद्युत बल रेखा का, बल रेखा के किसी बिंदु पर, यानी वैद्युत बल रेखा के, बल रेखा यानी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों, बल। नहीं समझे होंगे, यहां समझेंगे। अगर मान लो यह वैद्युत बल रेखा है, इस पॉइंट पे हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, क्या खींच दे बच्चों, स्पर्श रेखा खींच दे, तो इस पॉइंट पे बता देगा कि वह इस धन आवेश पर बल की दिशा है क्या। तो इस पॉइंट पे जो बल की दिशा है वह माइनस की ओर है। कहां है बच्चों, माइनस की ओर है। यानी यह माइनस चार्ज जिसको अपनी ओर खींच रहा है, यह माइनस चार्ज जिसको कहां खींच रहा है, अपनी ओर, यानी आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों, आकर्षित हो रहे हैं। यानी इस पॉइंट पे जो वैद्युत बल रेखा जो हमारा इस वैद्युत बल रेखा पे स्पर्श रेखा खींचे, तो इस स्पर्श रेखा यह बता रहा है कि वैद्युत बल का डायरेक्शन किधर। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। आगे देखिए, कह रहा कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह बहुविकल्पी में पूछा गया है, क्या दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं? तो कभी भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दी तो उस कंडीशन में, उस पॉइंट पे जहां दोनों बल रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और जब दो स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वहां पे वैद्युत बल की दिशा दो हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है बच्चों, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे केवल वैद्युत बल की दिशा एक ही होती है, दो कभी भी नहीं हो सकती। कैसे, यहां देख लीजिए थोड़ा, अगर हम कल्पना करें तो यह जो हमारा वैद्युत बल रेखा है वह कुछ इस तरह से अगर चला जाए, तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हम कहेंगे सर हम यहाँ पे वैद्युत बल रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा। कोई लड़का कह दे हम यहाँ खींचेंगे, तो इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा इधर हो गया, एक स्पर्श रेखा इधर हो गया। यानी इस पॉइंट पे जो वैद्युत बल, यहाँ देखेंगे ध्यान से बच्चों, यहाँ देखेंगे क्या रहा, क्या लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तो लगने वाला जो बल की दिशा हो गया वह दो हो गया। कितना हो गया बच्चों, यानी जो स्पर्श रेखा है जो बल की दिशा को इस पॉइंट पे दर्शा रहा है वो कितना हो गया बच्चों, दो हो गया। यह कभी भी नहीं हो सकता। किसी एक पॉइंट पे वैद्युत बल की दिशा केवल एक ही होगी, दो कभी भी नहीं होंगे। इसी वजह से वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। आई होप इतना सारा पॉइंट्स आप लोग समझ रहे होंगे। और हम एक पॉइंट यहाँ नोट में समझेंगे क्या बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो यह पॉइंट हम जान लिए, अगर प्लस आवेश है तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वह कहाँ जाएंगी, माइनस आवेश पर, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर मान लीजिए यह दोनों धनात्मक आवेश हो जाएं, दोनों कैसे हो जाए बच्चों, धनात्मक आवेश, नोट पॉइंट में याद रखेंगे डायरेक्ट। अगर मान लीजिए यह भी प्लस आवेश हो गया और यह भी प्लस आवेश हो गया, तो इस कंडीशन में वैद्युत बल रेखा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जो जाएगा वह एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। बच्चों ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। यहां से भी वैद्युत बल रेखा निकलेगा, यहां से भी, यहां से भी। अब यह दोनों धनात्मक की वजह से आ रहे हैं तो इन दोनों में टकराव होगा और यह देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे से मुड़ जा रही हैं, यानी इनमें अब क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। अगर यह माइनस होता तो आकर्षित करने लगते। क्या करने लगते बच्चों, आकर्षित करने लगते। तो यानी जो हमारे आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश सेम समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित करते हैं। तो इनका आकर्षण और प्रतिकर्षण किसकी वजह से होता है बच्चों, तो वैद्युत बल रेखाओं के ही कारण होता है। आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ और भी पॉइंट जानते हैं। तो बच्चों चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और इस स्लाइड में देखेंगे हम लोग क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र हमने पीछे पढ़ा और उसमें देखा कि वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का। यानी जो वैद्युत क्षेत्र है उसको या तो आकर्षण का बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण।
तो यहाँ क्या देखेंगे कि यह कितनी फोर्स के साथ उसको आकर्षित कर रहा है, कितनी फोर्स के साथ उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, यानी उसकी मजबूती जो है वही देखेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कितना मजबूत है। तो देखेंगे ध्यान से बच्चों, आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है Q और इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बना है वह कुछ इस तरह से बना है। वैद्युत क्षेत्र जो बना है बच्चों वह कुछ इस तरह से बना है। अब मान ले रहे हैं हम कोई आवेश लेकर आ रहे हैं Q आवेश, और यहाँ तक लाए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ तक लाए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही यहाँ लेकर आए तो इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा बच्चों? एक फोर्स लगने लगेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस पे क्या लगने लगेगा? एक फोर्स लगने लगेगा। तो अब यह फोर्स कितना है वह उसको आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, कितने बल के साथ कर रहा है, इसी पॉइंट को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वह होगा कितना, तो वह देखेंगे बच्चों, वह हमारा होगा कितना। तो ध्यान देंगे, इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल या इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेश पर लगाए गए बल F तथा इस आवेश का जो अनुपात होगा, इसी पॉइंट को कह देंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह देंगे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान लीजिए हमारा चार्ज जो है टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण करने के लिए ला रहे हूं, जैसे यहाँ हम Q चार्ज मान लिए हैं, तो यहाँ हम मान ले रहे हैं Q नॉट है, यानी टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है बच्चों? टेस्ट चार्ज, बहुत चूहे जैसा, इसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q नॉट। मतलब क्या? ध्यान से फिर समझेंगे बच्चों, किसी आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई परीक्षण आवेश लेकर आए, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या तथा उस परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह होता कितना है? तो E बराबर F अपान Q नॉट। E बराबर F अपान Q नॉट, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम दर्शाएंगे किससे? E से। किससे दर्शाएंगे? E से। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या रहा। क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट, जिसको हम लेकर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट, यानी लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E बराबर बच्चों F अपान Q नॉट, क्योंकि यहाँ अनुपात का बात कहा है, किसका? बल और परीक्षण आवेश का। तो F अपान Q नॉट बराबर या किसके होंगे? E के, जो हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? बल का मात्रक हो रहा है न्यूटन बटे यानी प्रति, और Q नॉट यानी आवेश है, इसका मात्रक कूलम। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। कैसी राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। तो सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q नॉट, क्योंकि Q तो आवेश हमारा अदिश राशि है। दिशा सदिश राशि है तो दिशा भी होगी, तो दिशा बल की दिशा में होगी। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। जैसे अगर यह आवेश प्लस है तो ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह बाहर की तरफ होगी। अगर यह माइनस है तो उसको आकर्षित करेगा, यानी बल अंदर की तरफ लगेगा, तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी बच्चों? अंदर की होगी। यानी दिशा जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वह बल की दिशा में होगी। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। अब नीचे देखिए कह रहा वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है इसके कारण या जो चार्ज है इस पे कितना बल लगेगा, तो आप यहीं से देख सकते हैं। अगर हमें फोर्स निकालना हो तो यह बराबर कह सकते हैं EQ नॉट। क्या कह सकते हैं बच्चों? EQ नॉट। यहां से देखिएगा, यहाँ पे हमने मान लिया है क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र E में किसी वैद्युत आवेश Q, यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश Q नॉट लिया था, यहाँ पे हमने Q ले लिया, तो वैद्युत आवेश Q पर लगने वाला जो बल होगा वह कितना होगा बच्चों? F बराबर QE
न्यूटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आई होप यह दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, वैद्युत क्षेत्र को समझे होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझे होंगे। और कल के वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट लाएंगे। अगर बच्चों यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और चैनल को हम ग्रो कर पाए, ताकि आप लोग को हम अच्छा कंटेंट दे पाए। अगर बच्चों आप यहाँ तक सारे पॉइंट्स को क्लियर किए हैं तो अपने दोस्तों में इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल ग्रो कर सके और आगे आपको हम अच्छा कंटेंट देते रहें।